रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अहमद उस्मान और मैं इस वक्त जनानी पार्क लाहौर में मौजूद हूँ। आप मेरे सामने दो परिंदों को देख सकते हैं जिनको ब्लैक ड्रोंगो कहा जाता है। इनका ज़ूलॉजिकल नाम जो है वो डिक्रस मायोक्रेरस है। उर्दू में इसको कोतवान कहते हैं। और बहरहाल इसके हम इकोलॉजिकल रोल की बात करें कि पाकिस्तान में इसका हमारे क्या इकोलॉजिकल रोल है, तो ये एक बड़ा अहम परिंदा है हमारे इकोसिस्टम का। बड़ा ख़ास परिंदा है ये, बहुत बड़ा पेस्ट कंट्रोलर का काम करता है। ये जितने भी हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हशरात हैं, पेस्ट्स हैं, ये उनको वह जो है बहुत शिद्दत से उनका शिकार करता है और उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है ताकि फ़सलों का ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये हमारी इकोसिस्टम का एक बहुत ही ख़ास, नायाब और बहुत ज़रूरी परिंदा है। और ये इस तरह से हमारी फ़सलों की ये बहुत ज़्यादा उनकी लिए अहम है। और इसी तरह इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी आ जाती है कि जो हमारी फसलें हैं ये क्योंकि उनका खाने वाले कीड़ों का शिकार करता है, उनको ये खा जाता है, तो उसकी वजह से यह जो इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम करना पड़ता है क्योंकि वो कीड़े ऑलरेडी इसकी वजह से बहुत कंट्रोल में रहती है उनकी पॉपुलेशन, इसलिए ये एग्रीकल्चर के लिए बड़ा ज़रूरी परिंदा है। और अगर हम इसके मज़ीद बारे में कुछ बातें करें तो ये परिंदा बहुत बहादुर और बड़ा एग्रेसिव किस्म का ये परिंदा है। ये अपने से बड़े परिंदों जैसे हमारा हाउस क्रो, कौवा जिसे कहते हैं, जो चीन है हमारी, जैसे ब्लैक काइट कहते हैं, ये इनसे जो है वो नहीं डरता। ये आगे से उन पे अटैक कर सकता है अगर ये उसको परेशान करे, तो इसलिए इस तरह के परिंदों से नहीं डरता और वो से डर के रहते हैं। और ये बहुत एग्रेसिव और बहुत बहादुर परिंदा है। इसके काले रंग और एग्रेशन की वजह से इसको ब्रीफ क्रो भी कहते हैं। ये परिंदा कभी कभी फूलों का रस भी पी जाता है और ये दूसरे परिंदों का शिकार भी चोरी कर लेता है। ये सख्त धूप में भी, ये दोपहर के टाइम भी अपना शिकार ढूंढता रहता है। हशरात का ये शिकार करता है, जैसे मैंने बताया फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों का ये बहुत ज़्यादा शिकार करता है। उसकी मेन डाइट है जैसे नोकस टेंट्रिडा जिसे कहते हैं, इस तरह के बहुत सारे जो है इंसेक्ट्स को, हशरात को, पेस्ट को ये अपना जो है वो खुराक बनाता है। ये इस पर अल्लाह ताला ने इसकी रोज़ी रोटी रखी। अगर हम पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हमारे बलूचिस्तान को छोड़ के बाकी तमाम सूबे में पाया जाता है। पंजाब में ये बहुत कॉमनली पाया जाता है, जैसा कि आप मेरे सामने इसको देख सकते हैं। ये गिलगित में भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में भी पाया जाता है। तो इसकी शिनाख्त इसकी फ़ोर्क शेप टेन से की जाती है। आप देख सकते हैं कि इसकी फ़ोर्क शेप टेन है, कांटे की तरह इसकी दुम है और ये बहुत लंबी दुम है। ये जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इसकी टेन की लेंथ इंक्रीज़ होती जाती है और ये अभी मैक्सिमम साइज़ पे नहीं है। ये अभी टेन थोड़ा और ग्रो होगा और इसकी टेन और भी ज़्यादा लंबी होगी। पाकिस्तान में इसका ब्रीडिंग सीज़न मार्च से जुलाई तक होता है और ये जुलाई चल रहा है, तो यानी आप कह सकते हैं कि ये इसके ब्रीडिंग सीज़न का एंड है। और फिर ये आगे कुछ इधर उधर के इलाकों में भी कभी कभार माइग्रेट करके जा सकते हैं, तो ये आपको कम ही दिखेंगे उसके बाद इस तरह। इसकी अगर हम कैटेगरी की बात करें तो एक सॉन्ग बर्ड्स की कैटेगरी में आता है। और अगर फर्दर हम इसकी एक बहुत दिलचस्प बात करें तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तो दूसरे जो परिंदे होते हैं वो इसकी टेरिटरी में अपना कमज़ोर परिंदे जैसे चिड़िया है वो अपना घोंसला बनाते हैं ताकि जो ख़तरनाक शिकारी परिंदे हैं या बड़े या एग्रेसिव परिंदे हैं वो ब्लैक ड्रोंगो की वजह से इनको ना नुकसान पहुँचाएँ। तो ये भी एक इसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। व्यूअर्स, इस परिंदे की लंबाई तकरीबन 11 इंच होती है और ये बड़े बड़े घास के मैदानों में पाया जाता है। और जो इसका विंग स्पैन है वो तकरीबन 18 इंच तक का होता है। ये हमारे इन लोकली पाया जाने वाला एक बहुत ज़्यादा दिलचस्प परिंदा है। इसकी हिफाजत की सख्त से सख्त ज़रूरत है, इसलिए इसके हैबिटेट को जितना हो सके बचाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, इसको भी इसके ब्रीडिंग सीज़न में ज़्यादा फैसिनेट करें ताकि इसकी पॉपुलेशन बढ़ सके और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो इसकी वजह से थ्राइव कर सके और हमारा जो एग्रीकल्चर का, हमारी क्रॉप्स का ज़्यादा नुकसान ना हो, पेस्टिसाइड्स का जो है ज़्यादा ना इस्तेमाल करने पड़े और इससे हमारी डायरेक्ट इकॉनमी को फ़ायदा होगा और हमारे मुल्क को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। तो ये हमारे मुल्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल और बहुत ख़ास, बहुत नायाब परिंदा है। तो मुझे इजाज़त दे, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।